बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक काइन मास्टर के प्रोजेक्ट को करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है और विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। देखें, ये वीडियो है जो मैंने बनाई थी, इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। मुसलमान है कोई तमाशा नहीं, मुस्कुराहट पे सदक़े का ले ले सवाब, मुस्कुराना भी मोमिन का सस्ता नहीं। तो ये सैंपल वीडियो मैंने आपको दिखा दी। इस तरह का स्टेटस कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है और ये वाला रेशो जो है इसको चूज़ कर लेना है। इसको चूज़ करने के बाद इसके लिए आपको एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप गैलरी में से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो इमेजेस यूज़ की हैं, जो ऑडियो यूज़ की है, ये मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अगर इसी को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप अपना कोई भी इमेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो इसमें से अपने फ़ोल्डर में से जाता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। इसको मैं क्लिक किया है और मैं यहाँ से इसको बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद देखिए मैं यहाँ से इसको टैब सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ जितनी ड्यूरेशन का मुझे ये चाहिए। तो देखिए मैंने तकरीबन 10 सेकंड तक का कर लिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए ये ऑप्शन आते हैं। इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है क्लिप ग्राफिक्स का, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं। ये वही इफेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप इसको स्टोर से डाउनलोड करके रख लें ताकि आपके काम आएंगे। मैं ये वाला इफेक्ट यूज़ करूँगा, म्यूज़िक एल्बम का। ये इफेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा पहले आप देख लें। सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपके पास गेट मोर के ऊपर आपने टैप करना है। इससे पहले आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ मेरा नेट कनेक्शन ऑन है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट गेट मोर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से जाने के बाद आपके पास ये स्टोर ओपन हो जाएगा। इस स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इस एरिया के अंदर आप नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे स्टाइलिश के ऊपर टैप करेंगे। जैसे ही आप स्टाइलिश के ऊपर टैप करेंगे तो कुछ आपके पास यहाँ पे चीज़ें खुल जाएंगी। तो मैंने जो इसमें यूज़ किया है, मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो देखें, म्यूज़िक एल्बम। मैंने ये वाला इसके ऊपर टैप करता हूँ और टैप करने के बाद यहाँ से इसको मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अब यहाँ से बैक जाता हूँ और फिर दोबारा बैक जाऊँगा और दोबारा बैक जाने के बाद आप फिर क्लिप ग्राफिक्स के अंदर अब जब आप दोबारा आएंगे तो ये आपके पास लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका होगा। देखें ये वाला ऑप्शन है म्यूज़िक एल्बम। इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं। ये वाला इफ़ेक्ट्स है, देखें इसका आपको इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप चाहें तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत बने हुए टेम्पलेट्स हैं। आप इनके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और अपनी जो एडवर्टाइजमेंट जो सोशल मीडिया की लिंक्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे कुछ इफ़ेक्ट्स बने हुए हैं, कुछ 10 के करीब है शायद। तो आप इनमें से जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। देखें ये वाला है, ये वाला है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप अच्छी तरह से जितने भी आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं उनको एक बार देख लिया करें ताकि आपको आइडिया हो। मैंने जो यूज़ किया था अपनी वीडियो के लिए वो ये वाला है, देखें इस तरह का है। और आप चाहें तो इनमें से और कोई चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखें ये वाले हैं या ये वाले हैं। असल में करता क्या है, जो आपकी बैकग्राउंड में इमेज होती है उसी को लेके ही एक इफेक्ट बना देता है। तो मैंने फ़िलहाल ये वाला चूज़ किया था तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए मैं टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना जो है IT अकेडमी का लिखा था तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए अगर मुझे यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इस एक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को चूज़ करके यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। तो देखिए ये शहबाज़ IT अकेडमी होगी, मैं इसको ओके करता हूँ। तो जो मेन टाइटल है मेरा वो देखिए यहाँ पे शहबाज़ IT अकेडमी लिखा गया। जो सब टाइटल है इसके ऊपर इसके लिए मैं यहाँ पे टैप करूँगा और यहाँ पे टैप करने के बाद मैंने यहाँ पे उर्दू में लिखा था। तो अगर आप भी चाहें तो अपना कीबोर्ड उर्दू इंस्टॉल कर लें। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं जस्ट इसको उर्दू में करके तो ये मैंने अपना जो कर दिया। इसमें से मुझे देखें उर्दू का फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं ए में जाऊंगा और यहाँ से देखें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप उर्दू का फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उर्दू पे टैप करूँगा तो ये वो नोटो नस्तालिक उर्दू रेगुलर ये फ़ॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो देखें उर्दू का फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया, इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। इसके बाद देखें यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे म्यूज़िक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। तो मैं चाहूँ तो उसमें जो मेरी ऑडियो का टाइटल है वो दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे टैप करूँगा और यहाँ पे टैप करने के बाद जो ऑडियो का मेरी टाइटल है वो ये है।
इस तरह उसको पूरा कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ता हूँ और यहाँ से भी इसका फ़िलहाल मैं जो साइज़ है वो जो फ़ॉन्ट है वही रहने देता हूँ। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखें अब मेरे पास टाइटल भी आ गया, उसका सब टाइटल भी आ गया और जो ऑडियो का टाइटल है वो भी आ गया है। फ़िलहाल यही सेटिंग करनी है मैंने यहाँ पे और मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अब देखें मेरे पास एक इमेज, एक वीडियो, छोटा सा क्लिप तैयार हो गया। मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखें ये बन गया है, ज़बरदस्त। अब जो मेरा इमेज है देखें ये छोटा है, ये हालांकि साइड्स में जो है वो जगह आपको खाली नज़र आ रही होगी। ये देखें ये ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि इमेज जो है वो मैंने पूरे के ऊपर फैलाया नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा इसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से जो इस मिडिल वाला ऑप्शन है ये वाला, इसको चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद इक्वल के ऊपर टैप करूँगा और अपनी फिंगर से इसको, दोनों फिंगर्स को मिला के इसको इस तरह से मैं जूम इन करूँगा और जूम इन करने के बाद मैं इसको सेंटर में इस तरह से करके एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर, बस ठीक है, इसको ऐसे सेंटर में एडजस्ट कर दूँगा जहाँ मुझे इसको चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे टैप करके बाहर आ जाऊँगा और अब देखें ये पूरे स्क्रीन के ऊपर फैल चुकी है मेरी जो इमेज है और अब एक अच्छा लुक आ गया है। अब जो मैंने पोएट्री इसके अंदर ऐड करनी है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल शुरू में अपना लेके आता हूँ और यहाँ पे ऑडियो के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ से मैं अपने म्यूज़िक को ब्राउज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं फ़ोल्डर के ऊपर जाऊँगा सबसे नीचे और फ़ोल्डर में देखें ये मेरे पास वो पोएट्री जो कि मैंने इसके अंदर शामिल करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं ऐड प्लस बटन प्लस टाइप कर दूंगा तो देखिए मेरे पास ऑडियो जो है ऐड हो गई है। अब मुझे क्योंकि ऑडियो बड़ी है, मेरा जो टाइटल है ये छोटा है, तो मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा और इसको भी यहाँ तक ले आऊँगा जहाँ तक मेरी ऑडियो है। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए प्ले करके देख लेते हैं। अब मुझे इसके अंदर वो जो ये पोएट्री बोली जा रही है इसी को सेम ऐड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल शुरू में अपना ये लाइन को रखूँगा और लेयर्स के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के ऊपर टैप करूँगा। जैसे टेक्स्ट के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, पहला इसका जो सेंटेंस था वो है हम मुसलमान हैं। ये एक सेंटेंस लिख लिया है मैंने, इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए अगर मुझे इसका साइज़ चेंज करना है, मतलब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखें मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा तो देखें यहाँ पे मेरे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो मैं इस ए के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पे मेरे को फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। मैं यहाँ से उर्दू में जाऊँगा और यहाँ से नोट और नस्तालिक के ऊपर टैप करके यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। देखें ये उर्दू में आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, मुझे ये यहाँ चाहिए, मैंने अपनी वीडियो के लिए इसको यहाँ रखा है। अब देखें प्ले करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसको एक एनिमेशन देनी है। मैं इसको बस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इन एनिमेशन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से कोई भी इसको एनिमेशन दे दूँगा। जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए इसको एनिमेशन दिया है वो ये वाला दिया है, लेटर बाय लेटर। तो अब देखें इस तरह से आ रहा है। इसकी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखें जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे इस इफेक्ट को तो नीचे इसकी स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी। तो देखें इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपने रखें। फ़िलहाल मैंने इसको 1.5 से थोड़ा पीछे रखा है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखें जहाँ तक इस ऑडियो ख़त्म होगी वहाँ तक मुझे इस सेंटेंस को रखना है। अब इसको प्ले करता हूँ। कोई तमाशा नहीं। बस तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले आता हूँ। अब यहाँ तक लेके आ गया, मुझे इसका एक आउट एनिमेशन भी देना है। मैं चाहता हूँ ये गायब भी, जब ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाए तो ये खुद ब खुद स्क्रीन से डिसअपियर हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं आउट एनिमेशन के ऊपर जाऊँगा। उसके बाद दोबारा से जो मैं इसका जो इफ़ेक्ट लगाया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो मैंने जो लगाया है वो लगाया है जी, देख लेते हैं एक मिनट। अच्छा स्केल डाउन लगा लें या स्केल अप लगा लें, या आप स्केल अप लगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल स्केल अप लगाया है और इसका ये 1 पे ही रखा है मैंने जो इसकी स्पीड है। ओके करता हूँ। अब देखें ज़रा प्ले करके, कोई तमाशा नहीं। ये देखें एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेके आना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं एक बार टैप करूँगा तो देखें यहाँ पे 3 डॉट्स मेरे पास आ जाते हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा आगे पकड़ के ऐसे ड्रैग करूँगा इस तरह से, और यहाँ से जो नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्कुराहट, तो अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे सारे के सारे। तो मैं इस कीबोर्ड जो बना है, जो बटन बने, इसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ऐड करूँगा। इसको डिलीट कर दूँगा और यहाँ लिखूँगा
ये देख, इसको ठीक कर लेता हूँ, ये है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें ये मेरे पास सेकंड सेंटेंस आ गया है। अब इसका मैंने कॉपी इसलिए किया कि अब इसमें दोनों एनिमेशन जो हैं वो सेम है, क्योंकि इन भी लगी हुई है, आउट भी लगी हुई है। आप चाहें तो हर सेंटेंस की अलग से एनिमेशन यहाँ से कर सकते हैं। एनिमेशन कैसे लगाते हैं, इसको आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड के ऊपर इसका लिंक है, उसमें से आप जाएँ। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो मेरी लेसन है, जो मैंने लास्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया इन आउट और ओवरऑल एनिमेशन के बारे में, वहाँ पर आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे को सिर्फ इसी वीडियो में फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको भी देख के बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ज़रा, मुस्कुराहट पे सजदे का ले ले सवाब। देखिए ये वीडियो यहाँ तक आ रही है तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये हो गया। इसके बाद सवाब मुस्कुराना भी मोमिन। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस रह गया, तो मैं दोबारा क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ से इसको पकड़ के मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लूँगा, सॉरी, इस तरह से। और मैं इसको पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कीबोर्ड के जो बटन ऑप्शन बना हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए थर्ड सेंटेंस भी ऐड कर लिया, इसको जरा प्ले करके देख लेता हूँ। कुराना भी मोमिन का सस्ता नहीं। बस अब देखिए मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए शेयर के ऊपर टैप करने के बाद ये मेरे पास सेटिंग है। आपने मैक्सिमम इसको 30 पे रखना है और यहाँ से मैक्सिमम 1080 पे रखना है। अक्सर ये तो ऐसा होता है कि अगर लोगों के मोबाइल की स्पेसिफिकेशन कम है तो उनके पास आता है 720 का, तो आप चाहे तो 720 के ऊपर भी इसको कर लेते हैं, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है और आप जो है चाहते हैं कि HD फुल HD क्वालिटी में आपको मिले, तो आप उसके लिए क्या करें, 1080p पिक्सल पे आप रखें तो इंशाल्लाह आपका बहुत शार्प रिजल्ट होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे टैप कर देना है और थोड़ी देर में देखेंगे वीडियो जो है ये कंप्लीट होके आ जाएगी और आप इस तरह से अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि देखें, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मौसीकी वगैरह की जो चीज़ें कोशिश करें कि इससे इज्तनाब करें। आप ये वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, इसको अगर पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इसमें सॉन्ग्स लगाएंगे, ये इस तरह की चीज़ें लगाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, लेकिन उल्टा नुकसान ये होगा कि गुनाह अलग मिलेगा और जो इसके गाने सुनने के जो नुकसान हैं वो इसके अलावा हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इन चीज़ों को पॉजिटिव यूज़ करें और लोगों को बताएं कि देखें इसका पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। अगर मैं इसके ऊपर सॉन्ग्स ही लगा के लोगों को बताऊंगा तो लोग इसका यही तासुर लेंगे कि इसमें सॉन्ग लग सकते हैं। अगर मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव पोइट्री, हमद वाली, नात वाली या कोई ऐसी पोइट्री जिसमें कोई मैसेज होता है, इसको मैं लगाऊं बगैर म्यूज़िक के साथ, तो ये भी एक बहुत अच्छा सदका जारिया भी है और दूसरा ये कि एक अच्छी दीन की खिदमत भी है एक तरह से। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर इको इफेक्ट्स लगा के और आप किसी भी पोइट्री को अपनी ज़बान में पढ़ के उसको भी कर सकते हैं। तो अपनी आवाज़ को मोबाइल के अंदर कैसे एडिट करते हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद उसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज था, आपको सोचा कि इसके साथ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आप भी इसका ख्याल रखें और अपने दोस्तों को भी जब ये चीज़ें सिखाएं तो उनको भी इसकी नसीहत होती रहे। तब ये थोड़ी देर में ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम इसको आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल आउटपुट क्या है। देखिए वीडियो कंप्लीट हो गई है और देखिए इसका जो नाम है वो अनटाइटल 71 के नाम से आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से प्ले करके देख सकता हूँ। अच्छा छोड़े, यहाँ से मुझे प्लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और यहाँ से मैं इसको बैक आता हूँ और बैक आने के बाद देखें ये मेरे पास प्रोजेक्ट बन गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। जब हमने आपके सामने बनाया और बहुत ही जल्दी बन गया।
इसमें मुस्कुराहट टाइम इसलिए लग गया है कि आपको सिखा रहा था इसलिए इसमें वक्त लग गया, लेकिन आप इसको जब प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द बना लेंगे। तो उम्मीद है ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। और दूसरी आपसे बात यह है कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट है इसकी जो इसके अंदर जो चीज़ें शेयर बनाई इस्तेमाल की हैं, जो ऑडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके इसको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इसको बना लिया है, ख़ुद प्रैक्टिस करके बनाते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें या टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग हमारे ग्रुप के अंदर लोग अवेलेबल हैं वो इसको देखेंगे तो उनको भी एक इससे आइडिया मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का बनाएं, आप इससे कुछ मुख्तलिफ करके देखें और उसको हमें सेंड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।